हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कई टर्नों में जैसे हमने मैथ में आर.एस. अग्रवाल की बुक से कई चैप्टर बता चुके हैं, पाइप एंड टंकी, वर्क एंड टाइम, एज। तो आज हम आप लोगों को परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। परसेंटेज, सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, ठीक। परसेंटेज को हिंदी में कहा जाता है प्रतिशतता। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है, तो कुल मिला के अगर डिफिनेशन के तौर पर पूछा जाए तो परसेंटेज कैसे होते हैं, वह संख्या जिसका हर 100 मतलब डिनोमिनेटर 100 के रूप में लिखा जाए तो वो संख्या हो जाती है परसेंटेज के रूप में, ठीक। जैसे हमें पूछ लिया जाए x परसेंट, इसको क्या कह सकते हैं, x बटे 100। कुल मिला के परसेंटेज जब ये संख्या को 100 में काउंट किया जाए तो वो परसेंटेज के रूप में हो जाती है, ठीक। ये हुआ परसेंटेज। अब सबसे पहले परसेंटेज निकालने की एक बेसिकली विधि होती है, सीधा सीधा। जैसे पूछ लिया जाए 500 का 15%, क्या पूछ लिया जाए, 500 का 15% निकालना हो तो लिख सकते हैं 500 गुणे 15 बटे 100। 15 पना 75, 500 का 15% कितना हो जाएगा, 500 गुणे 15 बटे 100, 75%, ठीक। अब लिखेंगे 925 का 50%, ठीक। 925 का 50%, तो 925 गुणे 50 बटे 100। 925 का 50% कितना हो जाएगा, 925 गुणे 50 बटे 100। ये समझ में नहीं, तो इसकी बेसिकली विधि क्या होती है, जिस संख्या का जितना पूछ लिया जाए उसका गुणा करा के बटे 100 कर लेते हैं, ये हो जाता है परसेंटेज, ठीक। एक तो ये सीधी सीधी विधि हुई। या पूछ लिया जैसे 800 का 20% निकालना हो तो 800 गुणे 20 बटे 100, जिस संख्या का जितना परसेंट निकालना हो उसका गुणा करा के उतना ही का भाग कर लेते हैं, वो हो जाती है परसेंटेज के रूप में, ठीक। और कुछ थोड़े शार्ट विधियां आपको ध्यान देना, जैसे किसी संख्या का 20% निकालना, ठीक, उसको मिल सकते 1/5। अगर किसी संख्या का 20% निकालना हो तो 1/5 का गुणा कर लेते हैं। अगर 25% निकालना हो तो 1/4 निकाल लेते हैं, 1/4 1/4, ठीक। इसी तरह 50% निकालना हो तो 1/2 निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। 20% निकालना 1/5, 25% निकालना 1/4, 50% निकालना हो 1/2, ठीक। अब इसके बाद आपको जैसे 15% निकालना हो, किसी संख्या का 15% निकालना हो तो 3/20 निकाल लेते हैं, ठीक। 3/20 का गुणा करा देते हैं तो 20, 25, 50, 15, जैसे 30% निकालना हो, ठीक, तो 3/10 आ जाएगा। किसी संख्या का 30% निकालना हो तो 3/10, ठीक, इस तरह गुणा करा लेते हैं। तो ये समझ लोगे। अब उल्टा, जैसे 5% निकालना हो तो 1/5, 4% निकालना 1/25, 2% निकालना आधा, तो सॉरी 2% निकालना तो 1/50। या किसी संख्या का 50% कह दिया जाए तो उसका हाफ भी कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 50% मतलब होता है आधा, ठीक। अच्छा 1/3, किस संख्या का 1/3 होता है 33 से 1/3%। अगर आपको 33 से 1/3% निकालने में क्या कहा जाए तो वो होता है 1/3, 1/3। अगर किसी संख्या का 75% निकालना हो तो 3/4 हो जाता है। किसी संख्या का 75% वाला होता है 3/4। ये इनको थोड़ा विस्तार याद करना। या एक विधि होती है किसी संख्या का 1% निकाल करके उस, जैसे एक पूछ लिया जाए 800 का 33%, क्या पूछ लिया जाए, 800 का 33%, 800 का 33% पूछ लिया जाए तो 800 गुणे 33 बटे 100 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 800 गुणे 33 बटे 100 विस्तार हो जाते हैं, ठीक। तो अब परसेंटेज में अब इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सवाल, और परसेंटेज चैप्टर, परसेंटेज है प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी एग्जाम है, कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के जरूर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग एकदम बेसिकली से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इनको आपने तैयार कर लिया तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो क्वेश्चन आपका
छूट जाए। थोड़ा ध्यान देना। जैसे प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन तो जैसे रेलवे डी ग्रुप में तो उनमें तो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क का 52%, क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182। ठीक, क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182, तो क्वेश्चन मार्क याद है, क्वेश्चन मार्क का मान एक मान लेते हैं, एक्स मान लेते, एक्स इंटू 52/100 ठीक बराबर 182। एक्स इंटू 52/100 बराबर 182। यहाँ से वैल्यू निकाल ली। देखो तो 13 चौको 52, 13 का 13, 5 बचेगा, 13 चौको 52, 25 चौको 100, 25 के इधर गुणा करा देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 14 गुणे 25, 25 चौको 100, 25 और 10 35, 350 की आपका आंसर होगा। ठीक, शायद सबको लगभग समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, दूसरा तो आप लोग कर ही लोगे ना। देखो इसको, दूसरा है, तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/5 क्या होगा, 2/3 क्या होगा। क्वेश्चन है 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3। 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 की वैल्यू क्या होगी। 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 क्या होगा। अब 540 का कम 540 गुणे 75/100 गुणे 5 का 5, 5 2 7, 7/5 गुणे 2/3 कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक, अब इधर 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट दो, चाहे इसको देखो 5 है 15, 15 75, ये इससे कट जाएगा। अब 5 दूनी 10, 2 से 2 कटा, अब बचेगा केवल 5 54 गुणे 7, 54 गुणे 7, 7 चौको 28, 7 पाना 35 और 2 378 आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर इधर, क्वेश्चन नंबर इधर 4 5 6 7 8 9 10 इधर वाले आप सब लोग केवल सिंप्लीफिकेशन के इन्हें करेंगे, इन्हें कर लोगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। 31 में है एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। कहा गया एक संख्या के 45% का 15%, यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। एक संख्या के 45%, संख्या कितनी मान लेते, यक्स मान दो या एक, तो यक्स मानने से कोई क्वेश्चन लेंदी नहीं होगा। अगर यक्स मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कहा यक्स के 45%, सॉरी एक संख्या के 45% का 15% 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। एक संख्या के 45, संख्या एक्स मान लिया के 45%, तो 45/100, संख्या के 45% का 15%, 15/100, यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% क्या होगा। ठीक, अब यहां से एक्स की वैल्यू देखिए, दशमलव है 0 बढ़ जाएगा, ये इससे कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक, देखिए अब इसको काटते हैं 3 से, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 1 का 3। अब सीधा इसकी वैल्यू निकाल दो, एक्स बराबर हो जाएगा 351 गुणे 100 गुणे 2 अपान 45। इस ये आपका, इसका अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5 से काट दे, देखो 9 से 9 का ना, एक मिनट, 5 से तो कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी
10, ठीक। 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 चला 3 त्रिका 9, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 7 21, 3 से 1 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 9 27, आंसर आ जाएगा 39 गुणे 40, 0 4 नहीं 36, 4 3 12 और 3 15, आंसर आ जाएगा 1560। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 32, 500 का 6/7 का 42% का 35%, ये तो लगभग सबको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए जरा 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करे तथा हर को दुगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या है? क्वेश्चन समझ लो, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या है? एक भिन्न के अंश, मान लेते भिन्न a/b, भिन्न कितनी है? a/b। अगर भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तो 125/100, तथा हर को दुगुना करें। देखिए अगर अंश में भी वृद्धि होती है और हर में भी वृद्धि होती तो इसका वृद्धि या कमी होती। अगर 125/100 मान लीजिए, हर में कितना 20% वृद्धि, 120/100 से 100 कट जाता तो सीधे देते 125/120, लेकिन इसमें हर में परसेंटेज में वृद्धि हो रही, दुगुना किया जा रहा तो गुणे 2, तो कहा गया भिन्न के अंश से 25% की वृद्धि तथा हर को दुगुना करने पर प्राप्त भिन्न 5/9। अब इसको देखो, a/b इंटू 125/200 बराबर 5/25 नहीं है 200, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से 5 कटा, a/b बराबर 8/9, ये आपका आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए 36 नंबर है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणाम भिन्न 4/5 होता, मूल भिन्न क्या है? कर लोगे ना इसको, सेम जैसे 35 नंबर ये 35 बताया उसी तरह 36 है, इसी तरह 37। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 38। देखिए 38 में है, 38 में है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? इसको दो विधियों से बताते हैं। सबसे पहले बेसिकली विधि से समझो, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? ठीक, देखिए आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? सबसे पहले देखो, ये आधा घंटा और ये 1 मिनट 10 सेकंड है। ठीक, आधे घंटे में कितने मिनट होंगे? सबसे पहले सबको हम 1 यूनिट और बेसिक यूनिट में सबसे छोटी यूनिट वाले, सबसे छोटी यूनिट क्या लिखी है? सेकंड। आधे घंटे, देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अगर 1 घंटे में पूछा जाए कितने सेकंड होंगे तो 60 गुणे 60 3600 हो जाएंगे। लेकिन आधे घंटे में 30 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 गुणे 60 तो कितना आ जाएगा? 1800 सेकंड बराबर लिख सकते हैं इसको। 1800 सेकंड का 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और 70 सेकंड, ये बताना। 1800 सेकंड का कौन सा प्रतिशत? 70 होगा, तो सीधा इसको लिख सकते हैं 70 गुणे 100 बटे 1800। ठीक, ये आंसर होगा। अब इसको काट लो, 2 से काट दे, 35/9, 9 3 27, 3 सही 8/9, ये आपका आंसर होता है। या अगर ये ना समझ में आया तो सीधा लिख सकते हैं 1800 का x% बराबर कितने का था? 70। इस तरह समझ सकते हैं, 1800 का x% तो लिख सकते 1800 गुणे x बटे 100 बराबर 70। अब यहां से ये 2 जीरो कट जाएंगे, x वही वैल्यू बन गई।
जैसे ये बन गया वो ये बन गया। अगला क्वेश्चन था, देखो कहा गया 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। सेम इसी तरह करना है, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, देखो ये किलोग्राम 6.8 किलोग्राम में और 17 ग्राम में, तो सबसे पहले 6.8 को ग्राम में बदल देंगे, 1000 गुणा करा लेंगे, 1 है बराबर 17 ग्राम, 17 गुणे 100 बटे इसका हो जाएगा 40 नंबर है। 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का। अब देखिए इस तरह सवाल में कभी कभी कंफ्यूज होता है, इसको नीचे रख के किसको किससे किसका निकालना होगा। तो एक चीज इसमें सबसे सटीक होती है, अगर का जिसके साथ आए उसको हम क्या करेंगे, नीचे रखते हैं, उसको डिनोमिनेटर बनाते हैं। ठीक, तो अब कहा गया था 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 2 कुंटल को बताना था। अब का किसके साथ, इसके साथ। देखो 2 कुंटल, 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं 100, 2 कुंटल में 200। ठीक, समझ में, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम, या लिख सकते हैं 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल के। तो 200 गुणे 100 बटे 2.5, 0 पर 25 अट्ठे 200, आंसर कितना आ जाएगा 8000। क्या जाएगा 8000। ठीक, इसी तरह देखो 31 मतलब 41, 42, 43 आप लोग करेंगे, 44 भी पीछे इस तरह बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा गया, अगर इसको हम तैयार कर लेंगे तो लगभग डी ग्रुप के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ध्यान से देखेंगे। कहा गया है यदि 2 संख्याएं, एक तीसरी संख्या से कम से 30% अथवा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से कम से 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से कम से 30% तथा 40%। अब 2 संख्याएं तो तीसरी से 30 और 40, मान लेते तीसरी संख्या 100, तो तीसरी संख्या कितनी मान लिया हमने 100। 2 संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 40%, पहली संख्या 100 तीसरी 100 माने, और इससे अधिक कितने 30, तो 130 हो जाएगी, और दूसरी कितनी हो जाएगी 140। तो कहा गया पहले दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो 130 गुणे 100 बटे 140 से 0 0 कटा, 2 पंचे, अरे 2 से काटना, 2 पंचे 10, 2 सटे 14। अब देखिए 13 पचे 65, 650 बटे 7, 7 नहीं 63, 7 दूनी 14, 92 सही 6 बटे 7%। अगला है 2 संख्या तीसरी संख्या से कम से 12 से 1/5% तथा 25% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, क्या बताना। सेम इसी तरह जैसे हमने 45 बताया उसी तरह 46 आप लोग लगाएंगे। ठीक, अब देखिए 47, कभी कभी जैसे 47 है, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में, आप पुलिस का ले लीजिए, एसएससी जीडी का ले लीजिए, या बैंक में तो कई कैलकुलेशन क्वेश्चन आते हैं, या रेलवे ग्रुप डी का एनटीपीसी में तो 1-2 क्वेश्चन आपके थोड़ा जनरली आपका बेसिक ज्ञान दिखा जाता है कि आपकी कैलकुलेशन में पकड़ कितनी। तो जैसे ये 47 है, उसको उसी तरह करना है। 47 में 47 नंबर है, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2% का मान दशमलव, देखो इसको 1/2 परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह कभी कभी वो लगा करता है कि अब क्या करें, कैसे भाग दें, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह सवाल सबसे पहले 1 में 2 का भाग करें। देखो बता 1 में 2 का भाग करेंगे तो 0.5, 2 पंचे 10, दशमलव 2 बटे 100 हो जाएगा। अब भी अगर न समझ में आए तो ये दशमलव 0 बढ़ जाएंगे, 5/1000। अब देखो
अगर 10, 100, 1000, 10,000 का भाग दो ना, तो ऊपर जो संख्या लिखी होती है और नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ कितने अंक बाद 3 जीरो, यहाँ 3 अंक बाद 0.005 ये आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 47 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कौन सा क्वेश्चन है? 48। में है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन क्या है? यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, दो फार्मूले आप लोग चलत हो, देखो R/100 प्लस R इंटू 100, अगला है R/100 माइनस R इंटू 100। दो फार्मूले कौन कौन है? एक है R/100 प्लस R इंटू 100, एक है R/100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, अब इनको कब करना है? जब दो वस्तुएं कोरिलेटेड हो। इसमें और सारी विधियां होती, लेकिन हम उनको क्यों लगाए? जब यही फार्मूला सिंपल है तो इसी से लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आयत की लंबाई, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती, तो कहा जाए आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि कोई परिवर्तन ना हो, मतलब लास्ट में टोटल वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। अब इस तरह जैसे आ जाता है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो ग्राहक की उसकी खपत में कितनी कम करनी होगी, जिससे मद में या टोटल अमाउंट में कोई परिवर्तन ना हो। देखो, जब शुरू में बस देख लेते सवाल समझ में, अगर कहे कि वृद्धि हो रही तो R/100 प्लस R इंटू 100, अगर कमी हो रही तो R/100 माइनस R इंटू 100, इस तरह इनको देखे जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 में क्या है? देखिए 48 है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा? 10% अधिक है, 10 गुणे 100 अपान 110, 0 खत्म, 100/11, 11 में 99 तो 9 सही 1/11। अगला क्वेश्चन है, देखो 49 भी इसी तरह का कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो नीता के वेतन से कितने कम है। इसको भी इसी तरह लगाएंगे। जैसे 48 है, वृद्धि हो रही तो प्लस में हो जाएगा, और कमी हो रही तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे 50, 51, 52, 53, 54। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखो जरा। जैसे 56 है तो हमने बताया कि 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपकी बेसिक ज्ञान के लिए उनको पता करना होता है कि बेसिक, जैसे ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी होगा। ए का 60% बराबर बी का 3/4, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा? ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी की वैल्यू क्या होगी? इसको क्या लिख सकते हैं? ए का मतलब गुणा होता है, ए गुणे 60/100 बराबर बी इंटू 3/4, 0 खत्म, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, तो ए अपान बी बराबर 5/4। ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन जैसे 57 है, 58 देख लीजिए। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल वृद्धियां किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य है। ठीक, वस्तु का हम टोटल अमाउंट मूल्य मान लेते हैं 100, 10% और 10% की दो क्रम, पहले 10% की वृद्धि की तो 110 गुणे 110/100,
ये 2 जीरो गिरा गिरा में 121, 100 से कितना आ जाएगा 21, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी 21%। ठीक, कहा गया था किसी वस्तु के मूल्य में 10% और 10% की दो क्रमवार मूल वृद्धियां किस एक मात्र मूल वृद्धि के समतुल्य है। वस्तु का मूल्य हमने 100 मान लिया, तो वृद्धि हुई 10%, तो 110 को 110 बटे 100 हो गया 121, 100 से कितना देगा 21, तो बता सकते हैं 21% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, कौन सा 60 नंबर देखो, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो हम इसी में करा दे रहे हैं, किस 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य है। क्वेश्चन है 20% तथा 5%, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य है। देखिए क्वेश्चन मान लेते बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट, कमीशन, अगर इनको पूछा जाए तो सब एक ही होते। तो 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के वस्तु का मूल्य 100 मान लिया। अब 100 का 20% 20, 100 का 20% 20, बचा कितना 80, 80 का 5%, 80 का 5% हो जाएगा 8 तो 4, इस पे 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 24। 20% और 5% के दो क्रमवार मतलब इनके बराबर एक छूट कितनी हो गई 24%। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 61 है, कहा गया किसी वस्तु की किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की, तो कुल वृद्धि कितनी, तो पहले 20 मान लेते वस्तु का मूल्य 100, 20% 120 गुणे 120 बटे 100। ठीक, आज जो हमने बताया आज इसके इतने ही क्वेश्चन, ठीक, बाकी इसके नेक्स्ट टाइम बताया।